तो दोस्तों फाइनली बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक यानी कि अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी हुई वेब सीरीज IC814 द कांधार हाईजैक लॉन्च हो चुका है OTT प्लेटफॉर्म यानी कि भैया नेटफ्लिक्स पर, जिसे मैंने भी फाइनली देख लिए हैं 5 घंटे खर्च करके। तो भाई कैसी है ये वेब सीरीज, क्या है इसकी कहानी और क्यों इस वेब सीरीज के ऊपर लग रहा है ये टैग कि भैया ये वेब सीरीज का प्रोपेगेंडा ज्यादा है, यानी कि लिब्रांडो गैंग ने एक बार फिर से एक और हिस्टोरिकल कहानी को एक अलग ही रूप देने की कोशिश की है। तो भाई क्या वाकई में इस वेब सीरीज में आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? तो भैया इसका जवाब मैं चलिए आपको देता हूं इस वेब सीरीज के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र, मैं आपका एक बार स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूंगी भैया कांधार हाईजैक के बारे में मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे, क्योंकि भैया इस हाईजैक के बारे में भारत का बच्चा बच्चा जानकार है मेरे भाई। आप लोगों को याद ही होगा कि 24 दिसंबर 1999 को हमारी इंडियन एयरवेज का एक प्लेन जो है कांधार से उड़ता है 176 यात्रियों को लेकर, जिसे पहुंचना था दिल्ली। लेकिन इससे पहले कि ये प्लेन दिल्ली पहुंच पाता कि उससे पहले ही इस प्लेन को लेकर यह खबर पूरे दुनिया के सामने आ गई कि भैया इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है 5 आतंकवादियों के द्वारा। यानी कि भैया जैसे ही ये प्लेन कांधार से फ्लाइट होता है, उड़ता है और जैसे ही ये इन करता है भारत की सीमा में, कि वैसे ही इस प्लेन को हाईजैक करने की खबर आ जाती है भारत में। और उसके बाद ये जानकारी हम लोगों के सामने आती है कि भैया इस प्लेन को हाईजैक किन लोगों ने किया है। तो भाई इब्राहिम अख्तर ने, शाहिद अख्तर ने, सन्नी अहमद ने, जुबैर मिस्त्री ने और साकिर ने। लेकिन जब आप इस वेब सीरीज को देखोगे तो इसमें आप एक अद्भुत बात पाओगे कि भैया इन सभी किरदारों के नामों को बदल दिया गया है। भोला, शंकर, उसके बाद भाई चीफ, कैप्टन। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अनुभव सिन्हा आप बताना क्या चाहते हो, दिखाना क्या चाहते हो, इतिहास के पन्नों को इन अलग अलग नामों से पलटना क्यों चाहते हो। अब देखिए, एक तरफ इन नामों को लेकर बवाल मचा है तो दूसरी तरफ इन नामों का समर्थन करने के लिए लोग ये दलील दे रहे हैं। कुछ लोग दलील दे रहे हैं क्योंकि भैया उनका काम ही ये है कि भाई अगर जो लेफ्ट वाले हैं अगर इधर बोलेंगे तो हम राइट वाले के सपोर्ट में नहीं ना जाएंगे। मतलब कि राइट वाले लेफ्ट वालों की बात नहीं मानेंगे और लेफ्ट वाले जो हैं वो राइट वालों की बात नहीं मानेंगे। तो भाई राइट वालों ने ये सवाल उठाया है इस वेब सीरीज को देखने के बाद कि भैया भोला और शंकर क्या सोचकर नाम रखा अनुभव सिन्हा ने। तो भैया लेफ्ट विंग के लोग कहते हैं कि अरे भाई उस समय जो इंसिडेंट हुआ था उन लोगों ने कोड वर्ड में अपना नाम ऐसा ऐसा रखा था। बकलोल बकलोल हो तुम लोग, अंधभक्तो। सच्चाई को सच्चाई की तरह से एक्सेप्ट करो कि इसे हाईजैक भोला और शंकर ने ही किया था। धन्य हो प्रभु आप लोग, धन्य हो, आपसे हम ऐसी ही उम्मीद करते हैं। अब जब आप इस वेब सीरीज को देखोगे तो इस वेब सीरीज में आपको ऐसे कई दृश्य देखने को मिलेंगे जिसको देखकर आप ये कहोगे कि भाई बॉलीवुड के मेकर कभी भी नहीं सुधर सकते। ये लोग जिस तरह से महिमा मंडन करते आए हैं ना भाई अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन्स की, आपको याद ही होगा कि कितने सारे डॉन्स के ऊपर में बॉलीवुड में फिल्म बनी है जिनका महिमा मंडन बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टरों ने बहुत ही अलग ही तरीके से करके ये बात बताया उन्होंने भाई कि वो सब समय के सताए हुए थे, मजबूरी में इस धंधे में आए हुए थे, नहीं तो भैया वो तो बहुत ही नेक इंसान थे। वो ऐसा ही कुछ इस वेब सीरीज में नजर आने वाले आतंकवादियों को भी दिखाया जा रहा है। इसमें कुछ सीन्स की मैं आपको जानकारी देता हूँ कि भैया इस प्लेन के जो कैप्टन के किरदार में नजर आ रहे हैं यानी विजय वर्मा, वो लोगों के बीच में आते बोलते हैं कि ये भी हमारी तरह के लोग हैं, इनके अंदर भी ह्यूमनिटी बची हुई है, ये आतंकवादी हैं लेकिन बुरे नहीं हैं। उसके बाद कुछ सीन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आतंकवादी जो है ना वो चाकू से गलती से कुछ लोगों को काट देते हैं, उनका खून बहने लगता है। तो उनका चीफ उनसे कहता है अरे खून बह रहा है यार, ये भी तो हमारी तरह लोग हैं, हम भले आतंकवादी है तो क्या हुआ लेकिन ये भी तो इंसान है, इन्हें डॉक्टर की जरूरत है, इन्हें डॉक्टर दे दो। उसके बाद भाई एक सीन आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि एक जो एयर होस्टेस है वो जाती है टॉयलेट में, टॉयलेट को साफ करने के लिए कि भैया वहीं पर उसको उल्टी होने लग जाती है। तो एक सिंपैथी दिखाने वाला आतंकवादी आता बोलता है बहन जी आप उल्टी क्यों कर रहे हो, ये दवाई ले लो, ये दवाई खा लो। यार क्या है ये,
उन टेररिस्टों ने किस तरह से हमारे कंट्री को मैनिपुलेट किया था, किस तरह से, ये कोई भी नहीं भूला है आज तक। जब ये प्लेन हाईजैक हुआ था तो 176 यात्रियों को लेकर ये प्लेन पहुंचता कहाँ है, तो भाई सबसे पहले अमृतसर में, क्योंकि भैया इस प्लेन के कैप्टन ने आतंकवादियों को बताया था कि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि भैया जिसको लेकर हम इस प्लेन को आगे बढ़ सके। यानी कि भैया आतंकवादियों की ये डिमांड थी कि आप इस प्लेन को पाकिस्तान की सीमा के अंदर ले चलो, क्योंकि भाई इस प्लेन हाईजैक में जो खेला हुआ था ना, उसकी बात मैं आगे आपको बताऊंगा। तो भाई अमृतसर में ये प्लेन उतरा, वहां पर इसने फ्यूल रिफिल किया और उसके बाद वहां से ये उड़ता है प्लेन। तो उतरता कहां, तो भैया लाहौर में। अब लाहौर वाला सीन जब आप देखोगे ना, तो भैया लाहौर में पहले इस प्लेन को उतरने का अनुमति नहीं दिया जाता है। तो काहे नहीं दिया जाता है, तो भैया उस वक्त लोग ये बात कह रहे थे कि भैया अगर पाकिस्तान हंसते हंसते इस प्लेन को अपने सरजमी पर उतरने का मौका दे देता है, तो भाई वो सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी कि इस प्लेन हाईजैक के पीछे में अगर किसी का हाथ है तो वो हाथ है आईएसआई का। तो भाई वहां पर ड्रामा किया गया और फाइनली इस प्लेन को उतरने दिया गया। वहां पर ये प्लेन कुछ देर रहता है और वहां से फिर फ्लाइट कर जाता है कहां के लिए, तो दुबई के लिए। दुबई में इस प्लेन को रखा जाता है, एक दिन तक वहां रहता है और उसके बाद भैया हमारे देश के जो डिप्लोमेट हैं वो बात करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं आतंकवादियों को, लेकिन आतंकवादी मानते नहीं हैं। वो बोलते हैं कि भैया हमारी जो डिमांड है वो 200 मिलियन यूएस डॉलर की है और आप इस पैसे के साथ भैया 36 आतंकवादियों को छोड़ोगे। तो भाई हमारी कंट्री जो है वो ये डिमांड नहीं मानती है। उसके बाद भैया कुछ देशों से मध्यस्थता करवाया जाता है इन आतंकवादियों के साथ में, जिसके बाद आतंकवादी मानते हैं और ये लोग 28 यात्रियों को रिलीज कर देते हैं, जिसमें औरतें और बच्चे थे। और उसके बाद भैया ये प्लेन जो है वो दुबई से 155 यात्रियों को लेकर उड़ता है और पहुंच जाता है कंधार में, जहां पर 7 दिनों तक इस प्लेन को रखा जाता है, 7 दिनों तक। और उसके बाद इन आतंकवादियों के द्वारा क्या डिमांड किया जाता है, तो भाई वो डिमांड ये होता है कि आप 3 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को जल्द से जल्द रिहा कीजिए। इनमें नाम किनके थे, तो भैया मुश्ताक जरगर अहमद उमर का नाम था पहला, दूसरा था शहीद शेख का और तीसरा नाम था मौलाना मसूद अजहर का। और भाई इस वक्त मौलाना मसूद अजहर कहां है, तो भाई पाकिस्तान में विराजमान है बाबू, पाकिस्तान में विराजमान है। तो भाई इस आतंकवादी को जब छुड़वाया था टेररिस्टों ने, आज तक पाकिस्तान ने इस आतंकवादी को हैंडओवर नहीं किया इंडिया को। और उस वक्त देश में किसकी सरकार थी, तो भैया बीजेपी की सरकार थी। और भाई बीजेपी ने जब इन तीनों मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को छोड़ा था तो उसको लेकर काफी आलोचना हुई बीजेपी गवर्नमेंट की कि भैया इन लोगों ने शर्तें मान ली। तो क्या करते भाई, कांधार में अगर 155 यात्री मारे जाते तो उसके बाद भी ये लोग शिकार होते इसी बात का कि भैया ये लोग बचा नहीं पाए अपने यात्रियों को। तो भाई उस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, छोड़ना ही था, चाहे बीजेपी होती या फिर कोई और गवर्नमेंट होती, छोड़ना ही था। नहीं तो भैया आपको सीधा सीधी अटैक करना पड़ता अफगानिस्तान के ऊपर में और आपको तालिबान से भी पंगा लेना पड़ता। देखिए वेब सीरीज को अगर आप एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखोगे तो मैं आप लोगों को ये बात गारंटी से कहता हूं कि ये वेब सीरीज आपको काफी अच्छी लगेगी। डायरेक्शन नो डाउट अनुभव सिन्हा का बहुत ही अच्छा है और वो नो डाउट अच्छे डायरेक्टर हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। और इस वेब सीरीज में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं, यानी नसरुद्दीन शाह, उसके बाद में पंकज कपूर, उसके बाद में विजय वर्मा, उसके बाद में दिया मिर्जा जैसे बेहतरीन कलाकार है मेरे भाई, जिन लोगों ने काम बहुत अच्छा किया है। लेकिन इस वेब सीरीज को देखने के बाद जिस बात का हुआ था कि भाई देखो आप अपना प्रोपेगेंडा फैलाओ, लेकिन इस तरह से कुछ चीजों को जस्टिफाई मत करो कि जिसको देखकर ऐसा लोग कहे कि भाई ये तो अति हो गई यार। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।